भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। दुनिया को जब लगा कि इंडिया और रशिया का रिश्ता कमजोर होता जा और ये तब लगा जब इंडिया ने 1 महीने पहले कुछ ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया था, क्रूड ऑयल का। लोगों को ये पता नहीं कि उन्होंने सोर्स चेंज किया था, क्वांटिटी चेंज नहीं की। फिर भी लोगों को लगा कि ये रिश्ता बहुत कमजोर हो रहा है और ये एक अमेरिका की जीत। लेकिन आज के दिन के जो 7 एग्रीमेंट्स रशिया और इंडिया के बीच में, उसने ये साबित कर दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों देश एक साथ खड़े हुए हैं। वैसे देखिए, बातचीत हुई है 19 टॉपिक्स पे, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है वो 7 पे हुआ है। इसलिए मैं अभी आपको 7 के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो 19 पॉइंट है उनके बारे में बात। तो जो 7 ऑफिशियली कंफर्म्ड जो एग्रीमेंट हुए हैं, और वो क्या है कि 5 से 10 साल में ये इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी, शिपिंग और जो आपकी ग्लोबल पोजीशन है वो 100% चेंज करने वाले हैं। ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि ये दिस विल बी ए गेम चेंजर फॉर इंडिया एंड रशिया बोथ। मैं बार बार कहता हूं कि न्यू दिल्ली में जो पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात है, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, ये एक तरीके का बहुत बड़ा रीसेट मूवमेंट। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच, यूएस प्रेशर के बीच, सैंक्शंस के बीच इंडिया और रशिया ने दुनिया को बहुत साफ मैसेज दिया दोनों कि हमारी पार्टनरशिप स्ट्रांग है और आगे और भी डीप होने वाली है। अच्छा, अब रॉयटर्स की हेडलाइन भी है, पुतिन मोदी एग्री टू एक्सपैंड एंड वाइडन ट्रेड। इसमें क्या क्या होंगे आप ये देखिए कि इकोनॉमिक टाइज है, एनर्जी सिक्योरिटी है, शिपिंग है, एग्रीमेंट्स है, फार्मा कॉर्पोरेशन है, बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। और ये भी है कि देखिए दोस्तों, समिट का जो सबसे बड़ा और ऑफिशियली जो कंफर्म्ड एग्रीमेंट है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, और जो 5 साल का ये टारगेट दिया है कि 5 साल के अंदर हम ये करेंगे, जैसे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा के $100 बिलियन करेंगे 2030 तक। और ये न्यूज रोटर्स ने भी कंफर्म। अच्छा, अब क्या है कि जैसे 100 बिलियन करने के लिए करेंगे क्या, इसमें प्रोग्राम में कई सेक्टर्स आएंगे, जैसे ट्रेड एक्सपेंशन होगा, नेचुरल है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी, फार्मा है, मेडिकल कॉर्पोरेशन है, इवन मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, इन सब फील्ड्स में शिपिंग है, लॉजिस्टिक्स है, एग्रीकल्चर, और इन सब चीजों में कॉर्पोरेशन आपस में ज्यादा बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि एक तो आपके बिजनेस बढ़ेगा और ऊपर से आपके जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी मेंटेन हो। ठीक है साहब, तो अल्टीमेटली ये है कि अगले 5 साल में जो मैं 7 एग्रीमेंट बता रहा हूं उनके बीच में इंडिया और रशिया का ट्रेड बिल्कुल एक नए सिरे के पहुंच। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं कि एक पहला है एनर्जी एंड फ्यूल सिक्योरिटी। और पुतिन ने इंडिया को एश्योरेंस दिया है कि रशिया विल एंश्योर अनइंटरप्टेड फ्यूल शिपमेंट्स फॉर इंडिया। और दोस्तों, ये बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज के ग्लोबल फ्यूल सप्लाई में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है और इसकी चिंता भी है लोगों को। और ये एग्रीमेंट जो हुआ है ये इस बात को कवर करता है कि ये पहले क्या होता था, शॉर्ट टर्म होता था, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रशियन कंपनीज में। अब क्या है कि लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए, लॉन्ग टर्म कोल शिपमेंट्स के लिए, ये सब एनर्जी है, लॉन्ग टर्म गैस और एलएनजी कॉर्पोरेशन के लिए, और इन दोनों के बीच में एक उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी मैकेनिज्म भी बनाया है। और उसमें ये भी है कि रशिया ने ये एंश्योर किया है कि हम जो कॉस्टिंग करेंगे और प्राइसिंग करेंगे वो हम डॉलर में नहीं करेंगे, लोकल करेंसी में करें। और दोस्तों, इस डील से मैं कहता हूं इंडिया अगले कई साल तक एनर्जी क्राइसिस से सुरक्षित रहेगा। उसके बाद जो एग्रीमेंट किया उन्होंने, शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एमओयू, ये जो एग्रीमेंट है ये न्यूज बॉर्न एयर और ट्रिब्यून इंडिया दोनों ने ये कंफर्म किया है। और इसके तहत क्या है कि पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, इंडिया का पोर्ट और रशिया के पोर्ट, उनके बीच में कनेक्टिविटी, मैरीटाइम रूट्स वो भी नए नए डेवलप होंगे। देखिए, हर चीज में टाइम लगता है, जैसे लॉजिस्टिक्स का कॉर्पोरेशन होगा, और ये आपने बोला है, ये आपने देखा जो कल एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए शिपिंग के जो कॉरिडोर्स हैं उनकी भी मैपिंग किया जाएगी। अच्छा, ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि चाइना आर्कटिक रूट्स पे ऑलरेडी उसका बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब इस रेस से क्या होगा कि इंडिया इस रेस में बहुत पीछे नहीं रखेगा, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पोर्ट कॉर्पोरेशन का एमओयू। अच्छा, एक और एग्रीमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें जो बात हुई है, कई जगह ट्रेड और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के कई एग्रीमेंट्स इसमें हुए। क्या क्या इंक्लूसिव है इसके अंदर? एक तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप, इसमें क्या है, इंडस्ट्री के जो सप्लाई चेन है उसको एनहेंस करने के लिए क्या प्रोसेस है, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने के लिए, इन्फ्यूज करने के लिए क्या क्या फैक्ट्री है इंडियन फैक्ट्रीज में इंडिया में बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज्वाइंट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ये भी बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि बॉटम लाइन, इंडिया और रशिया का ट्रेड अब सिर्फ तेल और डिफेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, असली में ये एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया है, डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स। और जो एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं कहता हूं एग्रीमेंट नंबर 5 है, ये है फार्मा एंड हेल्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन। इस सेक्टर्स में भी बहुत फॉर्मल एग्रीमेंट्स हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है, मेडिकल रिसर्च, जैसे आपने पता है अभी कैंसर की मेडिसिन बनाई गई रशिया ने, तो वो भी इंडिया में डेवलप हो सकती है, तो मेडिकल रिसर्च हो गया। फार्मा रेगुलेटरी अलाइनमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट, आपको पता है जो वैक्सीन डेवलप की थी कोरोना के वक्त में रशिया ने और इंडिया ने भी की, तो वैक्सीन डेवलपमेंट भी साथ में करेंगे। और मेडिकल टेक्नोलॉजीज के जो कॉर्पोरेशन होगा वो भी साथ में। देखिए, आप जानते हैं इंडिया ऑलरेडी दुनिया की फार्मेसी है, और रशिया के
साथ अगर ये पार्टनरशिप हो जाती है तो और भी इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। फार्मा के नए नए लैब्स खोले जाएंगे इंडिया में भी और रशिया में भी। दोस्तों ये विजिट बहुत बड़ी होने वाली है। और जो अगला एग्रीमेंट है, 6th एग्रीमेंट एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्रूशियल है। और रशिया फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा फर्टिलाइजर सप्लाई की जो एश्योरेंस है वो रशिया देगा कि किसी भी हालत में सप्लाई नहीं रुकेगी। और अगेन जो लॉन्ग टर्म जो प्राइस कॉपरेशन है, देखिए आज प्राइस डिसाइड होगा कि अगले 5 साल तक यही प्राइस चलेगा, तो लॉन्ग टर्म प्राइस कॉपरेशन होगा, ये होता है ऐसे। और जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है उसको एनहेंस किया जाए, ये बहुत जरूरी। तो ये एग्रीकल्चर, रशिया का एग्रीकल्चर कॉपरेशन, ये भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। और किसानों के लिए तो ये समिट एक बहुत बड़ा फायदा लेके आई कि अब आपको जो फर्टिलाइजर्स अब आपको और भी स्टेबल प्राइसेस में मिलेंगे। जो पहले ऊपर नीचे प्राइसेस होते थे वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। दैट इज द रीजन। और एक एग्रीमेंट जो हुआ है ट्रेड एंड फैसिलिटेशन एंड सप्लाई चेन कॉपरेशन, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्रीमेंट है ये, क्योंकि ये ट्रेड को आसान करेगा और ट्रेड को फास्ट करेगा। जरूरी है ना, क्योंकि इसमें देखिए, मतलब मैं तो कहता हूं कि हर चीज शामिल है इन नौ में। कस्टम्स का सिंप्लीफिकेशन होगा, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन इजियर हो जाएगा, नए ट्रेड के रूट्स खोले जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात डायरेक्ट पेमेंट और जो सेटलमेंट सिस्टम है उसमें चर्चा होगी कि नॉन डॉलराइजेशन इसको कैसे करें, जिसको कहते हैं आप डी डॉलराइजेशन। इससे सप्लाई चेन रेजिलियंस भी हो। तो ये एग्रीमेंट्स साइन हुए। तो इन सब से क्या होगा कि देखिए, ये अगर आप ओवरऑल जो निकाले तो ये ग्राउंड रियलिटी में ये इंडिया और रशिया के जो बीच में ट्रेड है उसको बहुत तेज बढ़ाएंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे दोस्तों कि डिफेंस में क्या हुआ? क्लियर बात है कि अभी तक के डिस्कशन जरूर हुआ है। जो मैंने कहा था आपको 19 पॉइंट्स की मैं बात बताऊंगा, उसमें डिस्कशन जरूर हुआ है, लेकिन अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। नो न्यू डिफेंस डील वाज साइन, ऑल्दो डिस्कस। इसमें S-400 का भी कोई जिक्र नहीं है, Su-57 का भी कोई अभी कोई मतलब उसमें वो नहीं है। कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात अभी तक उसमें नहीं है, कोई जेट डील भी अभी तक उसके अंदर नहीं है। लेकिन जो ऊपर हुए हैं उसके बारे में पूरी डिस्कशंस हुई है, और फ्यूचर के कॉपरेशन के लिए दोनों बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दिए कि हाँ ये तो हो गई है। हाँ, कोई इसमें मैंने आपसे पहले बताया कोई फॉर्मल साइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको मेन बात बताऊं कि इस बार का जो उनका विजिट था वो डिफेंस नहीं था। डिफेंस में तो ऑलरेडी कॉपरेशन चल रहा है। इस बार का फोकस था इकोनॉमी पे और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इसलिए 10 चीजों को एक साथ उन्होंने नहीं बुलाया, 10 चीजों को एक साथ उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल अलग रखा डिफेंस में। क्योंकि भाई डिफेंस तो मेन है इंडिया का, डिफेंस और ऑयल दो चीज तो मेन है। तो मतलब इसमें जो मेन लाइन आप बोलिए तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, शिपिंग रूट्स है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है। ये 7 एग्रीमेंट है, और ये अगले 10 सालों के लिए एक शेप बना दिया है। किस लिए? कि इंडिया का ट्रेड $100 बिलियन करना है, और उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया था फार्मा और मेडिकल कॉर्पोरेशन से जो मतलब पूरा हेल्थ सेक्टर है हमारा और रशिया का, दोनों बहुत मजबूत हो। शिपिंग एग्रीमेंट से आपका नया मैरीटाइम पावर, और नेचुरल है कि एग्रीकल्चर के जो एग्रीमेंट्स हैं उससे आपकी फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल स्टेबल हो, और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप से जो आपका इंडस्ट्री का सॉल्यूशन है वो अपग्रेड हो। तो बॉटम लाइन है, इस समिट में वेरी वेरी क्लियर एक मैसेज है कि इंडिया और रशिया आने वाले डिकेड में ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ साथ चलने वाले हैं दोनों। मतलब इन 7 जो एग्रीमेंट उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंडिया और रशिया पार्टनरशिप अब सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है दोनों कंट्री। और ये एक तरीके से पर्सनल दोस्ती भी दिखाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन। इसलिए मैं पूरे विजिट को बहुत हाई रैंक करता हूं, और हाई रैंक में इसलिए करता हूं कि ऐसे समय पे पुतिन इंडिया आए। पुतिन को भी दिखाना था वर्ल्ड को कि हाँ, हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है। तुम कहीं पर भी कह दो कि पुतिन कहां चला जाएगा तो उसको हम मतलब अरेस्ट किया जा सकता है, मैं आ रहा हूं। वैसे इंडिया ने आईसीजे में साइन नहीं किया हुआ, इसलिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया हैज नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन फिर भी, और जिस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी गए हैं और गले लगे हैं एयरपोर्ट, ये पुतिन को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है मोदी जी ने, खासतौर से अमेरिका को दिखाया है, और उससे भी ज्यादा ट्रंप को दिखाया है कि तू कुछ भी कर लो, एक गीदड़ भभकियां जितना दे लो, लेकिन जिस कंट्री से हमारा 80 साल से याराना है उससे भी पहले से, उसको हम एक दिन में नहीं छोड़ सकते आपके लिए। और दोस्तों एक बात बताओ यार, छोटी सी है, चलो हमने अमेरिका के कहने पे ऑयल लेना बंद कर दिया, हमने जो है वो जितना भी इंपोर्ट है रशिया से बंद कर दिया, रशिया तो हमसे नाराज हो गया। तो यार ये लोग तो केवल वक्त के साथी हैं। 71 में हमने इंडिया की इतनी हेल्प की, और अब देखो ये लोग, जब हमारा वक्त आया तो उन्हें धोखा दे दिया, यही बोलेगा ना, अमेरिका खुश होगा। लेकिन 10 दिन के बाद वार खत्म हो गई। उसके बाद क्या आप रशिया के पास दोबारा जाओगे? नहीं सर, गलती हो गई सर, हम तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। रशिया धुतकार के मारेगा।
करो, कहेगा जब वक्त आया तब तुम हमारे साथ नहीं खड़े। तो ये चीज अमेरिका को सोचना चाहिए, अकल नहीं है, क्योंकि अमेरिका हर चीज आज के लिए करता, क्योंकि इतना पैसा है, इतनी पावर है, डॉलर वैल्यू है कि वो अपने को पूरे दुनिया का राजा समझता है। और जब आदमी राजा समझता है ना तो वो डिक्टेट करता है, हाँ जी आप ये कर लो, हाँ जी आप ये कर लो, हाँ जी आप ऐसे। और यही उसने जैसे हाँकते हैं ना, जैसे उसने सोचा कि जैसे आसिम मुनीर को हाँक दिया था उसने, वैसे ही मोदी भी हक जाएंगे, पुतिन भी हक जाएगा। लेकिन दोनों ने दोस्ती में इंडिया में आके पुतिन ने और पुतिन का वेलकम करके मोदी जी ने ये दिखा दिया कि हम एक हैं, हम अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमको भी कभी नहीं छोड़ते। और ये जो 7 एग्रीमेंट हैं ये बताते हैं कि एक तरीके का जो ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें कि 64 बिलियन का तो डेफिसिट, हम तो कुछ ले नहीं रहे। अब तो पहले 2022 के पहले तो कुछ लेते भी नहीं थे, ऑयल तो बाद में लेना शुरू किया ना भाई साहब, पहले तो ऑयल भी नहीं लेते थे। तो ये तो एक वक्त की हो गई कि आज सस्ता मिल रहा है ऑयल तो चलो रशिया से ले लो, यही हुआ ना। लेकिन जो ये 7 एग्रीमेंट वो ये दिखाता है कि हमारी दोस्ती केवल कहने के लिए नहीं है। अब हम दोनों मिलकर दुनिया को दिखाएंगे कि अगर हमारे साथ कोई भी ना हो तो हम दोनों एक साथ खड़े हैं। और दुनिया एक चीज मेरा बहुत मन है बोलने का, मैं कहता हूं कि अगर चाइना भी इसमें मिल जाता और तीनों की करेंसी में 3 करेंसी होंगी और आपस में तीनों ट्रेड करें लोकल करेंसीज, तो डॉलर की वैल्यू 27% कम हो जाएगी उसी दिन, 27%। और इसी चीज का डर है अमेरिका को। ट्रंप तो निकल जाएगा हाथ झाड़ के 3 साल में, लेकिन डीप स्टेट को, CIA को ये डर है कि ऐसा ना हो। लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के बड़बोलेपन ने बहुत कुछ, ये किसी हद तक मैं कहूंगा ये काम कर दिया है, क्योंकि सबको पता चल गया है। इवन यार मैं कहता हूं जापान, ऑस्ट्रेलिया, आपका फ्रांस, जर्मनी, UK, सबको पता चल गया है कि अमेरिका केवल वक्ती दोस्त, और वो वक्त आने पे अपनों को ही निचोड़ता है। और जहां किसी ने कॉलर पकड़ा वो पीछे भागता है। ये आपने देखा होगा, पुतिन, जिनपिंग और मोदी तीनों ने जो हाल किया उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन जो उसके साथी थे, जो उसके सबसे पास के थे, उनको सबसे ज्यादा लूटा है। और अभी तो आपको पता होगा कि जर्मनी के वाइस चांसलर ने फोन किया था ये ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन वाला। उसने क्या बोला कि ये अमेरिका पे विश्वास मत करना, ये हमको भी बेवकूफ बना रहा है, तुमको भी बेवकूफ बना रहा है। और ये कॉल डिटेल बाहर आ गई, लीक हो गई। अब बताओ साहब, जर्मनी जो सबसे बड़ा एलॉय कह सकते हैं USA का, वो ये बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, इन 7 के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों कि आप इन 7 एग्रीमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। और वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं टोटल 19 पॉइंट्स के बारे में आपको एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, एग्रीमेंट के अलावा कि किन किन पॉइंट्स पे और डिस्कशन हुआ। तो कल तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।